राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार साल 2023 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि और उपवास रखने को लेकर लोगों के मन में बहुत असमंजस है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पूर्णिमा का उपवास आप किस दिन रखें, किस दिन स्नान दान कर सकते हैं और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि और इस दिन के महत्व और दिन से जुड़े हुए नियमों के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में हर तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होती है। इसी तरह से पूर्णिमा की जो तिथि है वो चंद्र देवता को समर्पित होती है। इस दिन चंद्र देवता अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति चंद्र दोष निवारण चाहते हो या फिर चंद्र देवता की कृपा पाना चाहते हो, उन्हें इस दिन उपवास रखना चाहिए। यदि उपवास रखना संभव ना हो तो विधि विधान से सुबह और शाम पूजा करके रात के समय चंद्रोदय के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देकर विधिवत आरती उतारकर भोग लगाकर फिर पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में बहुत खास होती है क्योंकि इसी दिन होलिका दहन भी किया जाता है। कई बार तिथियों के क्षय के कारण इस दिन होली भी खेली जाती है। छोटी होली जिसे होलिका दहन के रूप में हम मनाते हैं और बड़ी होली जिसे रंगों वाली होली कहते हैं, इस दिन मनाई जाती है। इस बार तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि है वो शाम से प्रारंभ हो रही है और मान्यताओं के अनुसार जब पूर्णिमा तिथि में रात को चंद्रोदय का समय प्राप्त हो रहा हो उस तिथि में उपवास रखना चाहिए। लेकिन पूर्णिमा का उपवास रखने के पीछे एक नियम ये भी है कि ये व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है। यहाँ पर दो बातें हैं। यदि आप उदया तिथि के अनुसार व्रत रखते हैं, हमेशा से इस नियम का पालन करते आए हैं, तब तो आपको उदया तिथि के अनुसार पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को उपवास रखना चाहिए। और अगर आप इस नियम को नहीं मानते हैं, चंद्र देवता की पूजा ही करना आप जरूरी समझते हैं, तो आप एक दिन पहले जब पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है उस दिन भी उपवास रख सकते हैं। लेकिन स्नान दान हमेशा उदया तिथि के अनुसार करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यदि संभव हो तो पवित्र नदियों के जल में, जैसे गंगा जल, नर्मदा नदी के जल में स्नान करना चाहिए। इसके अलावा आप कुंड सरोवर में स्नान कर सकते हैं और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं। हर सनातनी को पूर्णिमा तिथि का महत्व जरूर समझना चाहिए और इस दिन आपको इसी प्रकार से स्नान करके विधि विधान से सूर्य देवता को अर्घ्य देकर फिर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। उपवास यदि रखना हो तो संकल्प जरूर लें क्योंकि संकल्प लेकर रखा गया उपवास जल्दी सफल माना जाता है। अगर उदया तिथि की बात करें तो 7 मार्च मंगलवार के दिन पूर्णिमा है। इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा और इसी दिन पूर्णिमा का उपवास और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी आप रख सकते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च सोमवार शाम 4:18 से, जिसकी समाप्ति 7 मार्च मंगलवार की शाम 6:10 पर हो जाएगी। अगर आप उदया तिथि के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप 6 मार्च सोमवार के दिन भी पूर्णिमा का उपवास रख सकते हैं। ऐसे में पूर्णिमा का उपवास आप 6 मार्च की सुबह से लेकर रात चंद्रोदय तक रख सकते हैं। 7 मार्च मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:47 पर रहेगा, सूर्यास्त का समय शाम 6:28 पर और चंद्रोदय का समय शाम 6:29 पर रहेगा। साथ ही राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, शाम 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहने वाला है। यहाँ पर एक बात है कि 7 मार्च मंगलवार को पूर्णिमा की जो तिथि है वो चंद्रोदय से पहले ही समाप्त हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में ये प्रश्न भी जरूर होगा कि चंद्र देवता के उदय होने से पहले ही तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में पूर्णिमा उपवास का एक नियम ये भी है कि अगर चंद्रोदय के आसपास पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो तो उस समय आप जब चंद्रमा उदय हो जाए तब भी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं करनी चाहिए। चंद्र देवता की विधि विधान से पूजा करके आप अपना उपवास भी पूर्ण कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन राहुकाल के समय कुछ भी दान आदि देने से जरूर बचें क्योंकि ये समय अशुभ मुहूर्त माना जाता है। 7 मार्च मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर 5:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 1:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी आप दान इत्यादि दे सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ आदि कर सकते हैं। और इस दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें उपवास सुबह से प्रारंभ करना चाहिए। शाम को चंद्र देवता की पूजा करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। जिस तरह से इस बार पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के मन में असमंजस है, उसी तरह से होलिका दहन की तिथि को लेकर भी लोगों के मन में असमंजस है। कहीं कहीं पर इस बार 6 मार्च सोमवार के दिन होलिका दहन किया जाएगा तो कुछ जगह पर 7 मार्च मंगलवार के दिन भी होलिका दहन किया जाएगा।
होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्रा काल का समय उस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल के समय यदि होलिका दहन किया जाता है तो घर परिवार पर बहुत सारे संकट आने की संभावना रहती है। तो होलिका दहन के बारे में यदि आप जानना चाहते हो, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। पूर्णिमा तिथि का उपवास रखने वाले भक्तों को विधि विधान से इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, विष्णु भगवान की और भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। ऐसे में यदि रात के समय, शाम के समय यदि आपको आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दें, बादल लगे हों, तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हो। उन्हीं को देखकर आप चंद्र देवता को भी अर्घ्य दे सकते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आप पंचामृत का भोग बना सकते हैं, पंजीरी का भोग बना सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को आप जब भी भोग लगाएं तो साथ में तुलसी दल जरूर रखें। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।